सावन की रिमझिम फुहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है। भाई बहन की मीठी सी तकरार है, ऐसा यह प्यार और खुशियों का त्योहार है। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ए स्क्वायर एकेडमी आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में, इसके जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। दोस्तों, आपको ये चीजें तो पता ही होंगी, आपने कई बार इनसे जुड़ी हुई कहानियां सुनी होंगी, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और समझने को मिलता है कि हम लोग रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे ऐसी कौन सी कहानियां रही हैं हमारे इतिहास में जो हमें रक्षाबंधन मनाने के लिए प्रेरित करती हैं। शुरुआत करेंगे रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है इसके साथ में। दोस्तों, रक्षाबंधन दो शब्दों से मिला हुआ एक शब्द है, जिसमें रक्षा और बंधन दो शब्द हैं। संस्कृत भाषा के अनुसार अगर मैं बात करूं तो आपको यह समझ में आएगा कि रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना, और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, मतलब एक ऐसी डोर जो हमें रक्षा प्रदान करती है। जो बहन क्या करती है, भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती है और भाई से उस अपनी रक्षा का वचन मांगती है। दोस्तों, आपको पता होगा रक्षाबंधन हम लोग उनके साथ मना सकते हैं जिनके साथ हम लोग रक्षा का संबंध रखते हैं। जैसे एक सैनिक अपने देश के लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी रक्षा में हमेशा तैनात रहता है। एक पत्नी भी अपने पति से यही कामना करती है कि वह उसकी रक्षा सदैव करे। अर्थात एक पत्नी और पति का रिश्ता भी आपको एक रक्षाबंधन बनाने का इशारा करता है। अर्थात दोस्तों, हम इसीलिए अब इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पौराणिक कथाओं में एक ऐसी कथा भी हो चुकी है जिसमें एक पति और पत्नी का भी रक्षाबंधन मनाना तय हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन आपको जानकर अच्छा भी लगेगा। इस कथा में हम आपको बताएंगे कि यह कौन सी कथा थी जिसमें एक पति ने एक पत्नी के साथ में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। ओके दोस्तों, चलिए बताते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्योहार भाई की कलाई पर बहनों की राखी बांधने की कहानी से सुनने को मिलती है। मगर क्या आप जानते हैं कि पत्नी ने अपने पति की कलाई पर राखी बांधी थी, जिसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। बताएं आपको कौन सी कहानी है। वामन अवतार नामक पौराणिक कथा के प्रसंग के अनुसार इस त्योहार की शुरुआत एक पत्नी ने अपने पति की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर की थी। दोस्तों, यह कहानी देवराज इंद्र और उनकी पत्नी सची की है। जब देवराज इंद्र और देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध चल रहा था, तो दानवों की शक्ति बढ़ जाने की वजह से देवताओं का हारना तय हो चुका था। इसी पर देवराज इंद्र की पत्नी सची ने देवताओं की रक्षा के लिए एक तप किया और एक रक्षा सूत्र प्रदान किया। इस रक्षा सूत्र को उन्होंने अपने पति देवराज इंद्र के कलाई पर बांधा, जिससे उन्होंने एक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। और उसी दिन से हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाने लगे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में यह पहली बार घटना हुई थी जब रक्षाबंधन का नाम सामने आया था और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब पुरोहित लोग हमारी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, अर्थात एक कलावा बांधते हैं, तो वो लोग एक मंत्र पढ़ते हैं। कौन सा मंत्र होता है? येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधामि रक्षे माचल माचल। अर्थात दोस्तों, यह जो आपका श्लोक है, यह हमको यह समझाता है कि दानवों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे, उसी से तुम्हें बांधता हूं। हे रक्षे, मतलब रक्षा सूत्र, तुम चलायमान न हो, चलायमान न हो। आपको समझ में आ गया होगा कि एक पुरोहित हमारी रक्षा के लिए जो कलाई पर राखी बांधता है, अर्थात कलावा बांधता है, वो भी एक रक्षाबंधन का ही उदाहरण होता है। दोस्तों, आपको बताते हैं
हमारे इतिहास में ऐसी कौन कौन सी कहानियां हो चुकी हैं जो हमें रक्षाबंधन मनाने के लिए प्रेरित करती है। सबसे पहली कहानी राजा पुरु और अलेक्जेंडर की पत्नी की है। दोस्तों, जब ईरान और अफगानिस्तान पर सिकंदर ने विजय प्राप्त कर ली थी, तब वह पंजाब के क्षेत्र में आया, अर्थात भारत आया। और उस समय भारत में पुरु नाम के राजा का अच्छा बोलबाला था। पुरु जितने ताकतवर थे, उनका सामना करने के लिए किसी भी राजा में हिम्मत नहीं थी। परंतु दोस्तों, सिकंदर ने उनसे टकरार मोल ले ली और सिकंदर ने उनसे युद्ध छेड़ दिया। कई दिनों तक युद्ध चला, बहुत सारे योद्धा मारे भी गए, लेकिन हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया। सिकंदर के साथ में उनकी प्रेमिका भी आई हुई थी भारत, जो कि समय समय पर भारत की यात्रा करने के लिए निकल जाती थी और वहां पर भारत की स्त्रियों से उसे सम्मान प्राप्त होता था। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता था कि मैं एक दुश्मन की प्रेमिका होने के बाद भी इतना सम्मान कैसे प्राप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जब यह युद्ध हो रहा था, तो अलेक्जेंडर की पत्नी रोक्शना, ठीक है, आपको पता चला कि सिकंदर की पत्नी रोक्शना उसका नाम था, तो वो जो है घबरा गई और उनको ये लगने लगा कि अगर पुरु राजा जीत गए और सिकंदर मारे गए तो मैं विधवा हो जाऊंगी। इस पर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार राजा पुरु के साथ मनाने की सोची, जिस पर उन्होंने क्या किया, एक दिन थाली में मिठाई सजाई और राखी रखकर बेखौफ होकर राजा पुरु के शिविर में चली गईं। और वहां पर जाते ही उन्होंने ये पूछा कि क्या आपने मुझे पहचाना। राजा पुरु ने कहा, अपनी छोटी बहन को कोई कैसे ना जान सके। तो इस पर प्रेमिका, सिकंदर की जो प्रेमिका थी, उनका आंखें झलक उठी और वो खुशी के आंसू से भर उठी। राजा पुरु ने कलाई को आगे बढ़ाया और सिकंदर की प्रेमिका के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस पर कुछ दिनों बाद जब युद्ध हुआ, तो सिकंदर की सेना हारने लगी, अर्थात सिकंदर घोड़े पर थे और राजा पुरु हाथी पर थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिकंदर की जान जाने के लिए वो संपूर्ण हो चुका था। परंतु राजा पुरु को अपना दिया हुआ वचन याद आया और उन्होंने सिकंदर की जान को बख्श दिया। इस पर सिकंदर ने यह तो जान लिया था कि उनको जीवन दान मिला है, परंतु यह नहीं जान सका कि उनको क्यों जीवन दान मिला, राजा पुरु ने उन्हें क्यों बख्श दिया। ये बात उन्होंने अपनी प्रेमिका को बताई। प्रेमिका समझ चुकी थी कि राजा पुरु ने अपना वचन का पालन किया है। वो इस पूरे घटनाक्रम को जानती थी, परंतु सिकंदर को न बता सकी। एक दिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जब युद्ध में विराम आया, तो सिकंदर की विजय हुई। पुरु को बंदी भी बना लिया गया। सिकंदर अपनी विजय से खुश था, लेकिन उसकी प्रेमिका ईरानी युवती को जरा भी हर्ष नहीं था। सिकंदर ने जब इसका कारण पूछा, तो उसने रक्षाबंधन का सारा घटनाक्रम सुनाया। इस तरह से सिकंदर को समझ आया कि उसकी विजय क्यों हुई और कैसे वह इस युद्ध में जीत पाया। तो आपने यहाँ पर यह देखा कि राजा पुरु और रोक्शना ने जो इतिहास में रक्षाबंधन मनाया था, उसी की वजह से आज हम लोग इस त्योहार को मनाते हैं। दोस्तों, इसी के अलावा आपको और चीजें दिखाई जाए, ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आप देख सकते हो राजा पुरु और रोक्शना की पिक्चर है। इसमें राजा पुरु और सिकंदर की पिक्चर है। आप लोगों को पता चलेगा अब नेक्स्ट कहानी के अंदर कि हमें कौन सी कहानी प्रेरित करती है। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी भी बहुत प्रचलित है हमारे रक्षाबंधन की दृष्टि से। दोस्तों, इस कहानी के अंदर जब राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा की विधवा पत्नी रानी कर्णावती उस समय हुमायूं को राखी भेजी थी, जब गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। चित्तौड़ पर उस समय रानी कर्णावती के पुत्र ने गद्दी संभाल रखी थी, जो कि उम्र में बहुत छोटे थे और वो गद्दी संभालने के लायक भी नहीं थे। परंतु आवाम की हिफाजत और एक राजा की सियासत बरकरार रखने के लिए उनके पुत्र ने गद्दी संभाली थी। एक दिन जब बहादुर शाह उन पर आक्रमण करने वाले थे, तो रानी कर्णावती समझ चुकी थी कि वो इनसे जीत नहीं सकती, इसलिए उन्होंने राखी भेजी सम्राट हुमायूं को। सम्राट हुमायूं दोस्तों मुस्लिम था। मुस्लिम होने के बाद भी उसने
अपनी बहन से आए हुए रक्षाबंधन के सूत्र को स्वीकार किया और रक्षाबंधन की लाज रखी और वचन दिया कि मैं आपकी रक्षा करने के लिए आऊंगा। परंतु दोस्तों, जब हुमायूं चित्तौड़ की हिफाजत करने के लिए अपनी फौज लेकर निकल पड़ा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई सौ किलोमीटर चलने के बाद हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा तो ये देखा कि वहां पर रानी कर्णावती ने जौहर प्राप्त कर लिया है। जौहर अर्थात खुद को आग लगा ली है। उन्होंने अपना सम्मान बचाने के लिए स्वयं को ही अग्नि के समर्पित कर दिया था। इस पर हुमायूं को बहुत गुस्सा आया और चित्तौड़ में कब्जा किया हुआ बहादुर शाह को उन्होंने युद्ध करके हरा दिया और हराने के बाद उनको वहां से भगा दिया। और साथ ही साथ रक्षाबंधन के सूत्र का लाज रखते हुए उन्होंने जीती हुई गद्दी को उनके पुत्र को वापस सौंप दिया। और इस तरह से ये पता चला कि एक मुस्लिम होने के बावजूद भी हुमायूं सम्राट ने एक रक्षा सूत्र की कैसे लाज रखी, एक रानी को सम्मान प्रदान किया। दोस्तों, अगली कहानी में हम पहुंचने से पहले आपको बताते हैं, कर्णावती की पिक्चर आपको सामने दिख रही है, सम्राट हुमायूं की पिक्चर आपको सामने मिल रही है। दोस्तों, अगली कहानी पे चलते हैं और बताते हैं तीसरी कहानी आपके सामने कौन सी है। यह कहानी तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में बच्चा बच्चा जानता है, कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। द्रौपदी को आप लोग किसी भी चीज से जानो ना जानो, लेकिन द्रौपदी के साथ हुई घटना चीरहरण की वजह से आप जरूर जानते हो इन्हें। लेकिन दोस्तों, ये कहानी हमारी यहाँ से नहीं शुरू होती, ये कहानी शुरू होती है शिशुपाल के वध से। जब शिशुपाल का वध करने का समय था तो भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, जिस पर द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर उनकी उंगली पर एक पट्टी बांधी और पट्टी बांधते हुए उनके रक्त को रोकने की कोशिश की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी रक्षा करने का वरदान वरदान अर्थात उनकी रक्षा करने का एक वचन दिया। और महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सैनिकों के हाथ में भी रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा था। दोस्तों, राखी को रक्षा सूत्र भी कहते हैं। जब युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए तो चतुर शकुनी ने द्रौपदी को दांव पर लगाने की सलाह दी। युधिष्ठिर कुटिल शकुनी की चाल में फंस गया, द्रौपदी को दांव पर भी लगा दिया। इसके बाद कौरवों ने द्रौपदी को भी दांव में जीत लिया। युधिष्ठिर के द्रौपदी को दांव में हार जाने के बाद दुशासन भारी सभा में उनके बाल पकड़कर घसीट कर लाता है। द्रौपदी को भरे दरबार में कौरव अपमान करते हैं। और जिस समय द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, उस दौरान उस सभा में भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर भी बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं जताया। इन लोगों के मौन धारण के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी के चीरहरण का आदेश दिया। तब द्रौपदी ने रोते हुए अपनी आंखों को बंद कर भगवान श्री कृष्ण को याद किया। दोस्तों, उसी समय भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल के वध के समय द्रौपदी के द्वारा बांधा गया चीर याद आता है और उनके दिया हुआ उनकी रक्षा का वचन भी उन्हें याद आता है। जिसके बाद भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला रची जिसमें उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को इतना बढ़ाया कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते बेहोश हो गया, परंतु साड़ी खत्म नहीं हुई और इस तरह से द्रौपदी की लाज की रक्षा की, जिसमें हम लोगों को ये बताया गया कि द्रौपदी की लाज की रक्षा उन्होंने अपने भ्राता धर्म को निभाते हुए कहा, जिसमें इन्होंने एक वचन दिया था और ये समझाया था कि मैं आपकी हमेशा सुरक्षा करता रहूंगा। दोस्तों, इस तरह से आपको ये कहानी संपूर्ण होते हुए पता चलती है और आपको ये भी समझ में आता है कि हमें रक्षाबंधन की एक कहानी में कैसे सीख मिली। ये कुछ एक चीरहरण का दृश्य है। दोस्तों, आपको देखने को मिलता ही होगा, आपने कई बार महाभारत देखी होगी, आपको यह सीन कई बार आपको मिला होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट कहानी के ऊपर और आपको बताते हैं नेक्स्ट कहानी में हमारे पास कौन सी कहानी है। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी के अंदर ये हमें कहानी ये सिखाएगी कि रक्षाबंधन कि क्यों मनाना चाहिए और किस प्रकार मनाना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब चीजें हमारी माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी से पता चलता है। दोस्तों,
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर माना जाए तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो कहानी है ये सबसे पहले घटित हुई थी। इससे भी पहले आप लोग अभी एक कहानी और पढ़कर आ चुके थे, देवराज इंद्र और सची की कहानी, जिसमें उन्होंने पति और पत्नी की तरह एक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। चलिए दोस्तों, बताते हैं माता लक्ष्मी की कहानी में क्या है। एक बार राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरा करके स्वर्ग पर अधिपत्य का प्रयास किया। इंद्र डर गए। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा का निवेदन किया। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। दोस्तों, वामन अवतार के बारे में आपको पता ही होगा। जब भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके राजा बलि के पास आए थे तो उन्होंने दान में 3 पग की धरा मांगी थी। उन्होंने कहा था, मुझे 3 पग जमीन दे दीजिए। राजा बलि दानी होने की वजह से मना ना कर सके और उन्होंने कहा, ठीक है, 3 पग धरती आप नाप लीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया और पहले पग में धरती नाप ली और दूसरे पग में ब्रह्मांड नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए कुछ नहीं बचा तो उन्होंने राजा बलि से पूछा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो इस पर राजा बलि ने कहा, मेरा सिर खाली है, आप मेरे मस्तक पर अपना पैर रख दीजिए। राजा बलि को जैसे ही यह वचन सुझाया, उन्होंने अपना मस्तक आगे बढ़ाया और भगवान नारायण ने उनके मस्तक पर पैर रख दिया, जिससे यह परिणाम निकला कि राजा बलि पाताल में चले गए। दोस्तों, पाताल में जाते ही राजा बलि ने प्रभु से यह कहा, पहले आप वचन दें कि जो वह मांगेंगे वह आपको उन्हें प्रदान करेंगे, उनसे छल न करेंगे। भगवान विष्णु ने उनको वचन दिया। तब बलि ने कहा कि वह पाताल लोक में भी रहेंगे जब आप उनके आंखों के सामने हमेशा प्रत्यक्ष रहेंगे। तो इस तरह से राजा बलि ने पाताल में पहुंचते हुए भी अपना एक वचन मांगते हुए नारायण को अपने पास रख लिया। जब नारायण बलि की सुरक्षा में रहने लगे तो वो अपने देवलोक ना जा पाए और देवलोक ना जाने की वजह से उधर माता लक्ष्मी परेशान होने लगी। दोस्तों, नारद ने आकर यह पूरी घटनाक्रम माता लक्ष्मी को सुनाई और यह भी बताया कि इसका उपाय क्या है। तो नारद के कहने के अनुसार माता लक्ष्मी ने एक स्त्री का रूप धारण किया और वह महाराजा बलि के पास पहुंची पाताल लोक में। पाताल लोक में पहुंचते ही उन्होंने राजा बलि को एक रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र बांधते ही एक रक्षा का वचन लिया। उन्होंने रक्षा के वचन में यह मांगा कि आपने नारायण को अपने पास रहने का वचन मांगा है, आप उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए, मैं आपसे रक्षा सूत्र में यही वचन मांगती हूँ। इस तरह से राजा बलि की सुरक्षा में तैनात नारायण को माता लक्ष्मी ने छुड़ाया और अपने देवलोक वापस ले गई। तो दोस्तों, यह कहानी सबसे पहले रक्षाबंधन मनाई गई थी जिसमें हम लोगों ने माता लक्ष्मी को महाराजा बलि के साथ देखा था, एक भाई बहन के रिश्ते में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक और कहानी बताते हैं जो कि अति रोचक है और आपको जानकर अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये आपको दिखा रहे हैं वामन अवतार, जिन्होंने महाराजा बलि के सिर पर मस्तक रखा था, तीसरा पैर जब रखा था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको तीसरी कहानी में यम और यमी ने कैसे एक रक्षाबंधन मनाया और क्यों मनाया, इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा सूर्य के दो संतान, जुड़वा संतानें यम और यमी, 2 लोग थे। उन लोगों को रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का अवसर मिला और कैसे मनाया, आइए बताते हैं। यमराज जी अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि एक बार पूरे 12 साल उनसे मिलने नहीं आए। यमी ने अपनी माँ गंगा को ये परेशानी बताई तो गंगा माँ ने यमराज से कहा, क्यों भाई, तू अपनी बहन से क्यों नहीं मिलता है? वो तेरा इंतजार कर रही है पूरे 12 साल से और एक बार भी तू उससे मिलने नहीं गया। यमराज ने क्षमा मांगते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं यमी के पास जाता हूँ। यमी अर्थात दोस्तों यमुना नदी से लिया गया है। यमुना नदी का ही नाम यमी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो हमारी यमुना नदी आज हम देखते हैं उन्हीं का नाम यमी है।
यमराज जी यमी के घर गए और अपनी बहन का ख्याल पूछा। यमुना ने अपने भाई के लिए बहुत सारे पकवान बनाए और यमी का इस खातिर से यमराज ने पूछ यमराज ने पूछा, बोल बहना, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे मुंह बोला वरदान देता हूँ। इस पर बहन ने अपने यमराज भाई से कहा कि भैया, मुझे बस इतना चाहिए कि आप मेरे घर दोबारा आते रहें। यमराज जी ने अपनी बहन के प्यार और निष्ठा को देखकर उसे अमर होने का वरदान दे दिया। तभी से भाई और बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। तो आपने ये देखा, हमारे पौराणिक कथाओं में कई रोचक कहानियां ऐसी छुपी हुई हैं। दोस्तों, आपको मैं ये बताऊं, मैं सिर्फ 5 कहानियां लेकर आया हूं, परंतु हमारे पौराणिक कथाओं में और इतिहास में ऐसी अनेक कहानियां हैं जिनका जिक्र हमने यहाँ पर नहीं किया है। हम सिर्फ आपको यहाँ पर 5 कहानियों के माध्यम से ये समझाने आए थे कि आपको रक्षाबंधन क्यों मनाया जाना चाहिए और आप रक्षाबंधन के लिए इतना खुशी क्यों महसूस करते हैं। ये हमारे इतिहास से ही चला आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं और रक्षाबंधन कहाँ कहाँ मनाया जाता है, दोस्तों उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो यह त्योहार हिंदू धर्म में काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं इसे भारत के उत्तरी प्रांत और पश्चिमी प्रांतों में ज्यादा मनाया जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों देशों में भी इसे मनाया जाता है, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस जैसे देशों में भी इसे मनाया जाता है। जैन धर्म की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इस दिन विष्णु कुमार नामक मुनिराज ने 700 जैन मुनियों को रक्षा की थी। जैन मतानुसार इसी कारण रक्षाबंधन पर्व हम सब मनाने लगे। वे हमें इस दिन देश व धर्म की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए, ऐसा समझाते हैं। जैन धर्म में उनके जैन पंडित भक्तों को पवित्र धागा प्रदान करते हैं। अगर सिख धर्म की बात की जाए दोस्तों, सिख धर्म में भी इसे भाई और बहन के बीच मनाया जाता है। वहीं इसे राखाड़ी या राखरी कहा जाता है। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के स्नेह की डोर में बंधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा सूत्र बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। दोस्तों, आपको आज का रक्षाबंधन त्योहार पता चल गया होगा कि हम लोग कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। तो आपको अगर मैं और समझाऊं कि हम लोगों के पास में देश भर में कैसे राखी मनाई जाती है, तो अगर हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, तो उत्तर प्रदेश में श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। आपको पता चला होगा सावन का महीना चल रहा है और इसी समय पूर्णिमा का जो दिन आएगा उसी दिन हम लोग क्या करेंगे, इसे मनाएंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन अपना संपूर्ण प्यार रक्षा के रूप में अपने भाई की कलाई पर बांधकर उड़ेल देती है। भाई इस अवसर पर कुछ उपहार देकर भविष्य में संकट से समय सहायता देने का वचन देता है। अगर उत्तरांचल राज्य की बात की जाए दोस्तों, तो इसे श्रावणी कहते हैं। इस दिन यजुर्वेदी द्विजों का उपकर्म होता है। उत्सर्जन, स्नान विधि, ऋषि तर्पणादि करके नवीन यज्ञोपवीत धारण करते हैं। ब्राह्मणों का यह सर्वोपरि त्योहार माना जाता है। अमरनाथ की यात्रा के समय दोस्तों गुरु पूर्णिमा के प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। कहते हैं कि इसी दिन यहाँ का हिमानी शिवलिंग भी अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है। इस उपलक्ष्य में इस दिन अमरनाथ गुफा में प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन भी होता है। अगर दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की बात की जाए, राज्य में यह त्योहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से भी विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। इस अवसर पर समुद्र के स्वामी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित करने की परंपरा है। दोस्तों, यह महाराष्ट्र में मनाने का तरीका है। अगर राजस्थान की बात की जाए, तो राजस्थान में राम राखी या चूड़ा राखी या लुम्बा बांधने का रिवाज है। दोस्तों, राम राखी सामान्य राखी के भिन्न होती है। इसमें लाल डोरे और एक पीले छोटे वाला फुंदना लगा होता है। यह केवल भगवान को ही बांधी जाती है। चूड़ा राखी भाभीयों की चूड़ियों पर बांधी जाती है।
दोस्तों, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण इस पर्व को अवनी अवित्तम कहते हैं। यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मणों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन नदी या समुद्र के तट पर स्नान करने के बाद ऋषियों का तर्पण कर नया यज्ञोपवीत किया जाता है। दोस्तों, आज का सेशन और आज का त्योहार हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको ये कहानियां सुनकर अच्छा लगा होगा, कई नई जानकारियां आपको मिली होंगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 2021 में आपको रक्षाबंधन किस समय मनाना है और किस तारीख पर मनाना है, तो दोस्तों आपका इस साल यह त्योहार 22 अगस्त को पड़ रहा है, जो कि सुबह 5:50 से लेकर 6:01 तक मना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं पर हम लोग अपना सेशन खत्म करेंगे और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको अर्पित हों। दोस्तों, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे ए स्क्वायर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अपना उचित कमेंट देकर हमें यह बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।